नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज की क्लास जो है मित्रों, वो थोड़ा सा रिवीजन टाइप का है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा डाटा राजस्थानी शैली से देख लेंगे, थोड़ा सा जो दक्षिण भारतीय शैलियाँ हैं उन्हें भी देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत डाटा जो है हम लोग पहाड़ी शैली को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी भी होता है, चाहे वो TGT हो या कोई अन्य परीक्षा, सभी में रिवीजन एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ रहता है। तो आपका टारगेट TGT 8 है तो रिवीजन भी ज़रूरी है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अस्वस्थता के चलते क्लास लंबी नहीं हो पा रही है और बहुत जल्द क्लासेस लंबी भी होंगी। पहला पॉइंट जो लिया गया, कहा गया प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर हैं। इसको चित्रित किसने किया? तो कृष्ण झूले पर हैं ऐसा चित्र मूल रूप से नसरुद्दीन के द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिया गया है, सभी के सभी प्रश्न जो है छप चुके हैं, सभी पॉइंट छप चुके हैं परीक्षाओं में। तो एक भी प्रश्न जो है हल्के मत लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कहा जाता है राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव यानी जन्म मूल रूप से कहाँ पे होता है? तो आप जानते होंगे राजस्थानी लघु चित्रण शैली का जन्म 16वीं शताब्दी कई जगह लिखा मिलता है, कई जगह 15वीं शताब्दी लिखा मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, सुबह हम लोगों ने टेस्ट करवाया तो वहाँ पे 15वीं शताब्दी आंसर्स माना गया, यहाँ पे 16वीं शताब्दी। ये KBS का क्वेश्चन पूछा गया है। KBS केंद्रीय विद्यालय वाली जो परीक्षा होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर 16वीं शताब्दी माना गया। याद रखना 16वीं 15वीं दोनों ऑप्शंस रहता है। TGT में कुछ तो PGT में कुछ, तो मूल रूप से KBS में कुछ आंसर्स हो जाते हैं। फिलहाल ये बदलना नहीं चाहिए। 15वीं से 18वीं शताब्दी तक का डाटा राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चंस 15वीं ही बनना चाहिए, लेकिन कई जगह 16वीं कई जगह 15वीं बनता है। इसी भ्रम के चलते बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि आयोग इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाता है, और ध्यान ना देने की वजह से बहुत सारे लोग योग्य होते हुए बाहर का रास्ता देख लेते हैं। तो ये सब खामियां हैं, इसे दूर करना चाहिए आयोग को। नेक्स्ट पॉइंट आता है वह लघु चित्र शैली जिसमें देवी यानी देदीप्यमान, जिसे आभायुक्त कहते हैं, रंगों की गहरी सुसंगति का विरोध में प्रयोग हुआ है, और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लाए गए हैं। तो दीप्यमान डाटा दर्शाया गया है, गहरी जो है सुसंगत विरोधी रंगों के साथ दर्शाने का प्रयास किया गया है। लघु चित्र शैली है, कौन सी शैली है? तो राजस्थानी शैली में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, याद रखना। अगला, राजस्थानी लघु चित्र शैली को सुस्पष्ट और सादृश्य मूलक रूप हमें हमेशा प्रदान करता है। यानी सर्वप्रथम देखने को कहाँ पे मिलता है? तो राजस्थानी का लघु चित्र शैली अगर स्पष्ट रूप से देखना है तो बिलहड़ ने चोर पंचायस्का लिखी है, और चोर पंचायस्का की पांडुलिपि में आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया डाटा दिखाई दे जाएगा लघु चित्र शैली का। यानी राजस्थानी लघु चित्र शैली का डाटा बिलहड़ की चोर पंचायस्का में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। प्राचीनतम राजस्थानी स्कूल है, तो मेवाड़ स्कूल जो है राजस्थानी शैली का सबसे पुराना स्कूल माना जाता है। अगला पॉइंट आता है कि चौर पंचायस्का, जिसे हम लोग चौर पंचायसिका कहते हैं, ये श्रृंखला डाट के आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो चौर पंचायसिका श्रृंखला जो है ये राजस्थानी चित्रकला के आरंभिक चरण यानी स्टार्ट होता है जब ये 15वीं शताब्दी में, उस दौर का डाटा दर्शाती है। आगे पॉइंट आता है कि राजपूत चित्रकला में सर्वव्यापक चरित्र कौन सा रहा है? तो राजपूत शैली हो या फिर राजपूत चित्रकला हो या फिर मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला हो, सब में कृष्ण ही सबसे खास चरित्र के रूप में दर्शाए गए हैं। तो कृष्ण ही मुख्य और सर्वत्र चरित्र के रूप में दर्शाने का प्रयास हुआ है, याद रखना, ये भी डाटा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है वह स्थान जहाँ पर प्रथम रागमाला चित्र श्रृंखला चित्रित की गई, तो वह स्थान मेवाड़ कहलाता है जहाँ पे रागमाला का पहला चित्रण होता है। अगला पॉइंट आता है मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपियाँ कौन कौन सी हैं? तो चावंड पांडुलिपि मूल रूप से मेवाड़ की बहुत प्रमुख पांडुलिपि होती है, चावंड पांडुलिपि,
याद रखना है। और अगला पॉइंट आता है कि ढोला मारूभिषेक संबंधित होते हैं, तो मेवाड़ शैली से यहाँ पे ढोला मारूभिषेक को बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन KBS में छपा है, केंद्रीय विद्यालय में। NBS, KBS, UGC, नेट, JRF, TGT, PGT, GIC, LT, बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं। सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन होती हैं, सबके अलग अलग सिलेबस होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा भी जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चंस आपको KBS में देखने को मिल चुका है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपके TGT के लिए इम्पोर्टेंट, जिसमें कहा गया है जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की छवि चित्र किसने बनाया। तो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह को मूल रूप से नैनसुख के द्वारा चित्रित किया गया। वही नैनसुख जिसका संबंध कांगड़ा शैली से भी रहा है, वही नैनसुख जिसका संबंध मूल रूप से कहाँ कहाँ पे रहा, गुलेर शैली में भी रहा है। अगला पॉइंट आता है पहाड़ू लघु चित्रों में पाई जाती हैं। तो पहाड़ी लघु चित्रों में क्या पाई जाती है, गत्यात्मक लय बहुत अच्छे से दर्शाया गया है पहाड़ी चित्रकारों में। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि कला इतिहासकार जितने भारतीय लघु चित्र शैलियों में घराना शैली को पहचानते हैं, तो BN गोस्वामी के द्वारा सबसे पहले भारतीय लघु चित्रकला में मूल रूप से घराना शैली पहचाना जाता है, BN गोस्वामी के द्वारा। गढ़वाल चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार कौन रहा है, तो मौला राम मूल रूप से बहुत अच्छा चितेरा, कवि और मूल रूप से नेता कलाकार के रूप में मौला राम ख्याति प्राप्त हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र हैं। तो पहाड़ी स्कूल के मूल रूप से मुख्य केंद्र कौन से माने जाते हैं। पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्रों में आता है बसोहली, गुलेर और कांगड़ा। बसोहली, गुलेर और कांगड़ा किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये पहाड़ी स्कूल के अंतर्गत आ जाते हैं। पहाड़ी स्कूल में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में तो बसोहली और कांगड़ा है, लेकिन पूछा गुलेर शैली से भी जाता है, क्योंकि नैनसुख गुलेर शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। अगला पॉइंट आता है पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण पुस्तक प्रेरित है मूल रूप से, तो ये गीत गोविंद से प्रेरित है। राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण ऐसा दर्शाने का प्रयास कहाँ किया गया, तो गीत गोविंद में किया गया है, गीत गोविंद में किया गया है। अगला पॉइंट आता है पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तटों में बनाया गया है क्या, तो पहाड़ी स्कूल बनाया गया। पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी क्षेत्रों में मूल रूप से एक पहाड़ी स्कूल की स्थापनाएँ की गई हैं, जहाँ पे मूल रूप से कला के बारे में डाटा प्रस्तुत किया जाता है, पढ़ाया जाता है। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा है, तो कुल्लू शैली का है या फिर कुल्लू स्कूल का है, इसका अच्छा चितेरा माना जाता है सजनू और भगवान को। सजनू भी हैं, भगवान भी हैं, दोनों कुल्लू शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या रहा है, तो कुलंत पीठ इसका पुराना नाम रहा है, कुलंत पीठ। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है देवताओं और देवियों का चित्रण विशेष रूप से कहाँ पे हुआ है, तो देवी देवताओं को बहुत अच्छे से प्रकाशित करने का काम, चित्रित करने का काम पहाड़ी स्कूल में हुआ है। तो ये भी डाटा आपको याद रखना होगा कि पहाड़ी स्कूल में देवी देवताओं के भी चित्रण बहुत अच्छे से हुए हैं, बहुत अच्छे से हुए हैं। कहाँ पे, पहाड़ी चित्रण में। पहाड़ी चित्रकला का लास्ट पॉइंट कहा जाता है कि लघु चित्रकला की कलाओं में वह कला जो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी। तो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में कौन सी कला संरक्षित रही है, उसे हम लोग पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं, पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं उसे। आगे हम लोग बात करते हैं तो छोटा सा डाटा और है, लेकिन बहुत काम का है आपके, और उन छोटा से डाटा में हमने शायद नहीं लिया क्वेश्चंस, लेकिन लेना चाहिए था। सुमेल वाले क्वेश्चंस हो जाते, मंडी शैली का मुख्य चित्रकार हो जाता, जिसे हम लोग नरोत्तम के नाम से जानते हैं। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर प्रिंसेस जो है BN गोस्वामी की आ जाती, मौला राम चित्रकार हो जाता। इन सबको हम लोग देखने का प्रयास कर लेते, लेकिन कुछ समय का अभाव रहा और मूल रूप से अस्वस्थता भी रही, जिस कारण लंबी क्लास नहीं हो पाई। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ लंबा डाटा देखने का प्रयास करेंगे और मुगल शैली भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।